आज करेंगे 30 जनवरी 2026। 30 जनवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिसको हम डिप्टी सीएम कहते हैं, उनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था अजीत पवार। क्या नाम था? अजीत पवार। अजीत पवार जो है ये इनका जो है अभी प्लेन क्रैश में जो है 28 जनवरी 2026 को सुबह बारामती एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर जो है प्लेन लैंडिंग कर रहा था। तो लैंडिंग करने के दौरान क्या हो गया? प्लेन क्रैश हो गया। और जब यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ तो इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गया। कितने लोगों की मृत्यु हो गया? 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी थे। इनका भी निधन हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला है आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए हैं? तो किसने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए हैं? तो ये रणधीर सिंह रिटायर हो गए हैं। अब इनके जगह पर नया व्यक्ति अपॉइंटमेंट होंगे तो बताएंगे। अभी फ़िलहाल में रणधीर सिंह जो है वो OCA के अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए हैं। OCA जो होता है यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसकी स्थापना 26 नवंबर 1982 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है यानी मुख्यालय कुवैत में है और सदस्य देश जो है 45 वो है। 45 एशियाई देश जो है इसका सदस्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डॉन ब्रैडमैन का बैगी ग्रीन कैप, एक जो बैगी ग्रीन कैप का नीलामी जो हुआ है ये कितना में हुआ है? तो ये जो हुआ है 2.92 करोड़ रुपया में हुआ है। तो ये जो नीलामी हुआ है 2.92 करोड़ रुपया में नीलामी हुआ है। और इसको जो हम इसको जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की बात करेंगे, इसको ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की बात करेंगे तो 4,000 यानी 4,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में मतलब नीलामी हुआ है। और रुपया में बात करेंगे तो 2.92 करोड़ रुपया में ये मतलब नीलामी हुआ है। और ये डॉग ब्रैडमैन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। इनका एक कैप था, कैप जो टोपी जो सर पर लगाते हैं उसी को बोलते हैं, उसका नाम था बैगी ग्रीन। क्या नाम था? बैगी ग्रीन नाम था। और इसका जो नीलामी हुआ है 2.92 करोड़ रुपया में हुआ है। तो ये जो है ये चर्चा में था, इसलिए याद रखिएगा डॉन ब्रैडमैन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मतलब महान बैट्समैन थे। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? यानी जो भी 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो लोग जो है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये जो है फ्रांस सरकार ने अभी हाल ही में विधेयक पारित करके इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पहले है जो ऑस्ट्रेलिया भी इस प्रतिबंध को लगाया हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले मानसिक, सामाजिक और डिजिटल नुकसान जो होता है उससे बचाने के लिए फ्रांस सरकार ने अभी ये कदम उठाया है। इस फैसले को फ्रांस से पहले ऑस्ट्रेलिया भी मतलब इसको अपनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी ये काम कर चुका है। उसके बाद में फ्रांस आता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये सीन नदी के किनारे है। मुद्रा यहाँ का यूरो है और राष्ट्रपति यहाँ का है इमैनुअल मैक्रों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंडाल्को कंपनी ने किस राज्य में पहली फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद यानी FRP इकाई का उद्घाटन किया? तो हिंडाल्को कंपनी ने है जो ये फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद
इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है संबलपुर। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो संबलपुर जो है ये उड़ीसा में है। यहाँ पे हिंडाल्को कंपनी ने फ्लैट रोल एल्युमिनियम उत्पादन का इकाई का उद्घाटन किया है। उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी जो है ये भुवनेश्वर में है। स्थापना जो हुआ है यहाँ का 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को स्थापना हुआ है, इसीलिए 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में है 2011 में इसका जो है नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। अब पहले इसका नाम उड़ीसा होता था, बाद में इसको 2011 में नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉक्टर ज्ञान सुंदरम का निधन हो गया है। तो डॉक्टर ज्ञान सुंदरम का हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका कितना वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये 84 वर्ष के उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये तमिल विद्वान थे। ये इनका संबंध जो था ये तमिल विद्वान से था। इन्होंने क्या किया है कि एक तमिल महाकाव्य था, उसका नाम है कंबार मायनम। क्या नाम है? कंबार मायनम। तो इसमें क्या किए थे कि ये जो कंबार मायनम है ये इसको लिखा है किसने? तो कवि कंबर ने लिखा है। किसने लिखा है? कवि कंबर ने लिखा है। तो कंबार मायनम जो है इसमें ज्ञान सुंदरम जो है, डॉक्टर ज्ञान सुंदरम जो है ये अपना आवाज़ दिए थे इसमें, इसीलिए ये फेमस है। और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये चर्चा में था, तो इसलिए याद रखिएगा कंबार मायनम। कंबार मायनम में इन्होंने अपना आवाज़ दिया था, इसलिए ये चर्चा में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को मतलब प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये महाराष्ट्र की झांकी है, उसको प्रथम पुरस्कार मिला है 2026 में। इसमें है कि ये जो महाराष्ट्र का जो झांकी था इसमें गणेश उत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित था, और इसीलिए इसको जो है ये प्रथम स्थान मिला है। और सेकेंड स्थान जो मिला है ये जम्मू कश्मीर की झांकी को मिला है सेकेंड स्थान पर। तो ज़्यादा करके प्रथम स्थान पूछता है कि प्रथम स्थान पर कौन था? तो महाराष्ट्र सरकार के झांकी जो था, महाराष्ट्र राज्य के झांकी था गणेश उत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। ये भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के झांकी जो था वह किस पर आधारित था? तो गणेश उत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का थीम पर आधारित था, और इसलिए इसको प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो पुरस्कार मिला है ये किसको मिला है? तो ये भारतीय नौसेना को मिला है। उसके बाद में अगला है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है दिल्ली पुलिस को मिला है। उसके बाद में अगला आता है कि केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? तो केंद्रीय मंत्रालयों की सर्वश्रेष्ठ झांकी जो था ये संस्कृत मंत्रालय की झांकी था। इसका नाम था वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। तो एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार जो था वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार जो था ये संस्कृत मंत्रालय का झांकी था, और इसको है जो मतलब प्रथम स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्रालय या विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इसको मिला है। राज्य में तो बताए हैं महाराष्ट्र को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी में। उसके बाद में आज का है क्वेश्चन नंबर 8। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग HIL 2026 का खिताब जीता है? तो हॉकी इंडिया लीग जो है HIL, H से होता है हॉकी, I से इंडिया और L से लीग होता है। तो हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो जीता है कलिंगा लांसर्स ने जीता है। किसने जीता है? तो कलिंगा लांसर्स ने जीता है। और ये जो है हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है ये कलिंगा स्टेडियम में किया गया है। कलिंगा स्टेडियम जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है, और इसको जीता है कलिंगा लांसर्स ने जीता है। कलिंगा लांसर्स जो है ये फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया 2025-26 का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। तो याद रखिएगा कलिंगा लांसर्स ने ये मतलब हॉकी इंडिया लीग का जो है जीता है, 3-2 से हराया था, रांची रॉयल्स को हराया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 यानी 9 से 12 में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 1250 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो नमो लक्ष्मी योजना जो है ये जो चलाया है और इसके तहत कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो है 1250 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है। ये गुजरात सरकार ने किया है। किसने किया है? तो गुजरात सरकार ने किया है। इस योजना जो है नमो लक्ष्मी योजना जो है इसमें 12 लाख से अधिक लड़कियों को वित्तीय सहायता मतलब मिलेगी। तो 12 लाख से अधिक लड़कियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। जैसे जो भी लड़की है उसको आने जाने में प्रॉब्लम होता है, जैसे भाड़ा नहीं है या फिर कुछ और इस सब का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गुजरात सरकार जो है ये 1250 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया है कि जो भी कक्षा 9 से 12 तक में जो भी पढ़ रही है लड़कियां उसके लिए। उसके बाद में आगे और गुजरात से है तो गुजरात के और भी योजना पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया है। तो गुजरात सरकार जो है नमो श्री योजना शुरू किया है। इसका नाम क्या है? नमो श्री योजना। ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है। इसमें जो होता था कि गर्भवती महिलाओं के लिए 1200 रुपया वित्तीय सहायता मिलता था, मतलब देने की बात कही थी गुजरात सरकार ने नमो श्री योजना के तहत। उसके बाद में है नमो सरस्वती योजना। नमो सरस्वती योजना जो है ये भी शुरू हुआ है, गुजरात ने शुरू किया था और इसके तहत गुजरात सरकार ने बोला था कि 11वीं कक्षा में जो भी लड़कियां पढ़ती है उसके शिक्षा के लिए जो है ये नमो सरस्वती योजना शुरू किया था, उसमें सहायता के लिए। उसके बाद में अगला है कि श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक बसेरा योजना जो है ये भी गुजरात सरकार ने शुरू किया है और इसमें जो बोला था गुजरात सरकार की श्रमिकों को 5 रुपया में प्रतिदिन आवास उपलब्ध कराएगा। मतलब जो भी श्रमिक हैं दूर जाके कमाते हैं तो उनको रहने के लिए 5 रुपया में एक दिन मतलब आवास मिलेगा, मतलब 5 रुपया देंगे और एक दिन के लिए मतलब रहने के लिए मतलब आवास दिया जाएगा 5 रुपया में। तो ये था श्रमिक बसेरा योजना गुजरात का। उसके बाद में होता है सौनी योजना। ये जो है सौनी योजना जो है ये भी गुजरात सरकार ने शुरू किया है और इसमें जो था कृषि और सिंचाई के लिए इसको शुरू किया गया था कि जो भी कृषि और सिंचाई के लिए मतलब है उसके लिए शुरू किया था गुजरात सरकार ने सौनी योजना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बैसिलस सबाटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। तो बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। किसने किया है? तो ये केरल राज्य ने किया है, इसको सूक्ष्म जीव घोषित किया है बैसिलस सबटिलिस को। बैसिलस सबटिलिस क्या है? तो यह एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है। क्या है? एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव आंत में पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का लाभकारी है। तो इसको है जो ये बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है, केरल सरकार ने घोषित किया है। तो ये जो बैसिलस सबटिलिस जो है ये लाभकारी जो है ये जीवाणु है, इसीलिए इसको घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है ये भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है और शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन है कि 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की झांकी को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वह किस राज्य की झांकी को मिला है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल का क्वेश्चन जो है इसको हम रिवीजन करेंगे। 27 जनवरी 2026 को भारत और किसके बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो ये जो हुआ है यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है। यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है। ये 2027 तक लागू होने की संभावना है और यह समझौता को हम मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है।
EU है, यूरोपियन यूनियन है, इसकी स्थापना 1993 में हुआ था, मास्ट्रिच संधि के तहत हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मुद्रा यहाँ यूरो चलता है, क्योंकि इसमें यूरोपियन के देश है, 27 गो देश हैं, तो इसीलिए ये 27 देश जो है ये मुद्रा को अपनाए हुए हैं, यूरो मुद्रा को अपनाए हुए हैं, इसलिए इसका मुद्रा यूरो होता है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है उर्सुला वॉन डेर लियोन, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों जो है गणतंत्र दिवस के मतलब अतिथि हैं। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हुआ और 27 जनवरी को इसका डील हुआ। उसके बाद में अगला है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडसइंड बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष जो है ये अरिजीत बसु को बनाया गया है। क्या कौन बने हैं? अरिजीत बसु बने हैं। इनका कार्यकाल जो है ये 31 जनवरी 2026 से लागू होगा। इंडसइंड बैंक की स्थापना जो हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका नाम जो है इंडस यानी सिंधु नदी और इंडिया के नाम से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है 2026 में? जो है तो ये बनी है नेट साइबरब्रंट। नेट साइबरब्रंट जो है ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है और ये मुंबई इंडियन के टीम से खेलते हैं। और ये जो है 57 गेंद में 100 यानी सेंचुरी बनाई है, 16 चौका और 1 छक्का की मदद से जो है सेंचुरी लगाई है। WPL जो है 2025 में विजेता टीम जो है ये मुंबई रहा था। इस बार अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल हुआ तो बताएंगे कौन सा टीम जीता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार CAES विद्युत संयंत्र का संचालन कौन सा देश करेगा? तो ये चाइना करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार विद्युत क्षेत्र का संचालन जो है ये चाइना करेगा। इसकी क्षमता जो होगा ये 600 मेगावाट है, याद रखिएगा 600 मेगावाट क्षमता है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का UPI किस देश में शुरू होगा? तो अभी हाल ही में भारत का UPI अपनाने का बात किया है ये जापान सरकार। जापान ने बोला है कि भारत का UPI शुरू करेंगे। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और UPI को लागू किया था NPCI ने भारत में 2016 में इसको लागू किया था। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इसकी शुरुआत जो हुआ था 2008 में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि IS बिंद्रा का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? तो IS बिंद्रा का निधन हो गया, ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष थे। 1993 से 96 के समय में ये BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनका जो है 84 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये यूपी राज्य ने शुरू किया है। इसका मतलब क्या होता है कि यूपी राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि ये जो अनुष्ठान है जो स्वाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के लिए वैश्विक पहचान देगा और दिलाने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो भी जिला है वहाँ का जो पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या होगा GI टैग मिलेगा, और वो विश्व में उसका पहचान मिलेगा, और यहाँ से निर्यात ज़्यादा होगा, जिससे लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जो है ये डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया बने हैं, ये पुरस्कार जीते हैं, ये जीतने वाले भारतीय बने हैं, पहली भारतीय ये हैं जो बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीते हैं, ये भारतीय हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको आता है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस जो है ये 2026 में कब मनाया गया है? तो ये 29 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? भारतीय समाचार पत्र दिवस जो है ये 29 जनवरी को मनाया गया है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है कि
कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये शेख जुआन बिन अहमद अल थानी बना है। कौन बना है? शेख जुआन बिन अहमद अल थानी। ये कतर के शेख हैं, ये बने हैं। और ये जो है रणधीर सिंह जो है त्यागपत्र दिए हैं। तो रणधीर सिंह जो है भारतीय थे, ये जो त्यागपत्र दिए हैं, और इनके स्थान पर जो है ये शेख जुआन बिन अहमद अल थानी ये बने हैं। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।